इधर पटना में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा होगी और फिर कार्यक्रम का समापन होने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना से रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में जिस दिन से कार्यक्रम लगा है उसी दिन से वहां लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है। पटना का यह कार्यक्रम इसलिए और दिलचस्प हो गया क्योंकि बिहार की सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच में उन्होंने देखा किस तरीके से तनातनी दिखाई दी और उसके बाद में आज उनके कार्यक्रम का आखिरी दिन। और आज भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है। ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है। कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच रही है कि मंच से कई बार लोगों की कथा में नहीं आने की अपील भी की जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। एक तरफ जहां हनुमंत कथा के लिए बना पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच नजर आया, वहीं पंडाल के बाहर और सड़क के किनारे भी लोगों की भीड़ नजर आई। और ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं है, बल्कि पटना में जब ये कार्यक्रम चल रहा है तब से पंडाल के आसपास यही हालात बने हुए हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड टूट गए। भक्तों की इतनी भीड़ पहुंची कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वहां हर कोई बाबा के रंग में रंगा नजर आया। पंडाल के अंदर हो या बाहर, भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्र मुग्ध हो गए हैं। मंच से कथा का पाठ हो रहा था और वहां लोग हनुमंत भक्ति में डूबे नजर आए। कथा चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ देखिए लोग किस तरीके से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस दौरान पंडाल भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। हर कोई यहाँ भजन में खोया दिखाई दिया, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, साधु संत थे। 5 दिनों से चले आ रहे इस कार्यक्रम का आज समापन हो जाएगा। इधर पंडाल के अंदर जहां भक्त भजन में झूमते नाचते दिखाई दिए, तो पंडाल के बाहर मौजूद लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करते नजर आए हैं और कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगाते दिखे। उनके हाथों में 2024 का पोस्टर भी था। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे, तो उनके भक्त भी इसी रंग में रंगे नजर आए। हिंदू राष्ट्र बनेगा हमें लग रहा है, पर हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहां मौजूद सभी लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर उत्साहित दिखे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में सियासत भी खूब गर्म हो रही है। पंडाल के बाहर मौजूद लोगों ने तेजप्रताप यादव को भी निशाने पर लिया है। लोगों ने कहा कि वो बाबा की भक्ति में पागल हो गए हैं और विरोध करने वाले 2024 से पहले दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तेजप्रताप यादव की सोचने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। दिमाग काम कर रहा है। कुल मिलाकर पूरा बिहार और पटना शहर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रंग में रंगा हुआ है और जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो लोगों के निशाने पर है, चाहे वो विरोधी दल के नेता ही क्यों ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में तो सियासत खूब गर्म हो ही रही है, वहीं झारखंड में भी उसका असर दिखने लगा है, जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। झारखंड के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक पार्टी का एजेंट बता दिया और उन्हें मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की नसीहत दे डाली। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली याद नारा लगाता है। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ दलित और आदिवासी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें करारा जवाब देंगे। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में दरबार पर सियासी अखाड़ा सज गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने आ गए। पटना में होने वाली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में रोजाना जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और 13 से 17 मई तक होने वाली हनुमंत कथा का हिस्सा बन रही है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि तेजप्रताप यादव ने आरोप लगाया कि इस सभा के जरिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव को सभा का हिस्सा बनने का न्योता मिला था, लेकिन वो वहां नहीं गए, जिस पर बीजेपी ने महागठबंधन को घेर लिया। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बिहार में चल रहे दरबार में लोगों की अर्जी भी ली गई और उनकी पर्ची भी कटी। यही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया, जिसके बाद कई पार्टियों ने दरबार से दूरी बना ली। इधर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने भी विरोधियों को जवाब दे डाला। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है, धर्म मानने का अधिकार है और ऐसे बयान सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए दिए जाते हैं। के खिलाफ फंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा।
आयोजन समिति की तरफ से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला था, लेकिन दोनों नहीं गए, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर हैं और अब खास तौर से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।